हेलो फ्रेंड्स, आज हम वोकैब करने जा रहे हैं इंग्लिश बाय क्रिस्टोफर सर BMW, और जिसमें 50 सेट हैं। और आज हम फर्स्ट सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें चलिए तो शुरू करते हैं। आज पहला वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस जिसका मतलब होता है मेहनती, यानी कि डिलीजेंट, यानी कि शेड्यूलस। एसिडुअस यानी कि एसिडुअस ऐसी दुआ, इसका लिंक है ऐसी दुआ, और लिंक जो सेंटेंस बनेगा, ऐसी दुआ करो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। मेहनती का मतलब डिलीजेंट, यानी कि शेड्यूलस। सेकंड वर्ड है हमारा अटरली। अटरली का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि एंटायरली। लिंक करेंगे हम उतरली। उतरली इसका लिंक सेंटेंस बनेगा, जो रात में पी थी वो सुबह में कंप्लीटली उतरली, यानी कि जो रात में हमने कुछ पिया था, कुछ भी, वो कंप्लीटली उतरली। तो इसका मतलब ये हो गया कंप्लीटली यानी कि संपूर्ण, एंटायरली यानी कि पूरी। तीसरा वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब है घृणास्पद, यानी कि अनप्लेजेंट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पसंद ना हो, या उसका व्यवहार ऐसा हो, कुछ चीज़ पसंद ना हो। इसका लिंक है अब मीना एबल। अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया है, यानी कि अनप्लेजेंट। उसका जो एबिलिटी है, या इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार जो है बिल्कुल व्यवहारिक नहीं रहा है। इसका वर्ड ये है। दूसरा है एग्यूरी। एग्यूरी इसका मतलब होता है आभास, यानी कि ओमेन। ओमेन इसका लिंक बनेगा ओ गोरी, ओ गिरी, ओ गिरी, ओ गिर गई, या इसका मतलब ओ गिर गई। ओ मैन, ओ गिरी, तुम्हें इसका आभास है। आभास का मतलब ओ मैन, जो बताया था, यानी कि कोई लड़की है वो गिर गई है, तुम्हें इस बात का आभास है। आभास का मतलब ओ मैन, यानी कि ओ गिरी। फिफ्थ वर्ड है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट कॉन्फ्रंट इसका तो मतलब ही फ्रंट से पता लग रहा है कि फ्रंट कोई सामना या कुछ इससे रिलेट होगा वर्ड। तो इसका मतलब है सामना करना, यानी कि बियर्ड। इसका है कॉन्फ्रंट, लिंक है। लिंक सेंटेंस बनेगा कौन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा, यानी कि मेरा सामना करेगा कौन फ्रंट पर आकर। तो कॉन्फ्रंट का मतलब ये आ गया बियर्ड। बियर्ड से याद रखना। सिक्स्थ वर्ड है लीथ। लीथ का मतलब होता है मुलायम, यानी कि लिसम, और इंग्लिश में इसका वर्ड मीनिंग है स्लेंडर या सपल। अब लीथ का वर्ड लिंक लीथ ही रहेगा। हमारे मुलायम जी इतने लीथ, लिसम और सपल हैं। लीथ से याद रखो, लीथ मुलायम सिंह यादव जी को याद रखो, लीथ लिसम। सेवेंथ वर्ड है चेरी। चरी या कुछ भी कह सकते, चरी इसका मतलब है सतर्क, यानी कि वेरी या कॉशियस। अब इसका जो लिंक बना है चरी चरी, चैरी चेरी, चरी ऐसे बना दिया। चेरी खाते वक्त हम कॉशियस, केयरफुल होना चाहिए, यानी कि चेरी कोई, मान लो चेरी एक फ्रूट है, ठीक है, उसे खाते हुए मतलब कि उसमें अंदर कीड़ा ना हो, या कुछ भी ऐसा कुछ ना हो कि या गंदा ना हो अंदर से, तो हमें सतर्क रहना चाहिए, यानी कि केयरफुल रहना चाहिए, या कॉशियस रहना चाहिए, या वेरी रहना चाहिए। एट वर्ड है बॉन्टी। बॉन्टी का मतलब होता है उपहार, यानी कि जेनरोसिटी, या कह सकते हो गिफ्ट, या ग्रेटिट्यूटी। ग्रेट्यूटी। बॉन्टी का मतलब बना है बंटी। बंटी ने सबको गिफ्ट दी, यानी कि बंटी, यानी कि जो वर्ड है बंटी ने सबको गिफ्ट दी, यानी कि गिफ्ट दिया। तो इसका मतलब ये हो गया उपहार। नाइन्थ वर्ड है डिफाइल। डिफाइल प्रोनाउंसिएशन इसकी डिफाइल है, यानी कि दूषित करना, यानी कि शली या पोल्यूट। दो वर्ड है शली या पोल्यूट। अब लिंक का है दे फाइल। लिंक सेंटेंस बना है दे फाइल मुझे, नहीं तो तुम उसे पोल्यूट कर दोगे, यानी कि मुझे फाइल दे दो वरना वो पोल्यूट हो जाएगी तुम्हारे पास पड़ी पड़ी। तो याद रखना कि दे फाइल से शली, यानी कि पोल्यूट, ठीक है। और इसका एक ये वर्ड है टर्निश या गोर्गी। 10th वर्ड है डिम्पल। गाल
पर पड़ने वाला गड्ढा या पिट। इससे तो याद रखो, ब्रैड पिट याद रख लो, ब्रैड पिट के वैसे भी डिम्पल पड़ते हैं, ब्रैड पिट। लिंक दे रखा है डिम्पल, लिंक सेंटेंस है डिम्पल के दोनों गाल पर पिट हैं, गड्ढे हैं। याद रखना, आप किसी भी लड़की को कहो कि भाई उसके गाल में गड्ढा अच्छे लगते हैं तो हमेशा ये कहना कि पिट अच्छा लगता है। प्रीति जिंटा जी जो हैं उनके भी हैं, ठीक है। 11th वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब है दुर्शासन या गुस्ताखी। इंग्लिश वर्ड है इसका गैल या ऑडासिटी। लिंक हम करेंगे ते मेरी टी, ते मेरी टी। लिंक सेंटेंस बनेगा ते मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो, यानी कि दुस्साहस का मतलब उसकी टी किसी ने, यानी कि तूने मेरी टी पी ली। याद लिंक बनाना, ते मेरी टी, ते मेरी टी पी गया, तूने इस चीज़ ये करने का गुस्ताख कैसे किया, तो गुस्ताखी कैसे की, तो इसका मतलब होता है गाल, ऑडेसिटी। 12th वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त करना, यानी कि इम्पाउंड या सीज करना किसी चीज़ को। लिंक है कौन फीस, कौन फीस। लिंक सेंटेंस बनेगा कौन फीस कैट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया है, उसका सामान को सीज कर लो। इसका मतलब है कौन फीस कैट मैम के पास। कोई कौन फीस, किसी ने फीस, यानी कि इस तरीके से रिलेट करो, कौन फीस कैट, कैट कोई लेडी मान लो, कैट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाई है तो इस वजह से उसका सामान सीज कर लो। अब 13 वर्ड आता है डोलफुल, यानी कि दुखी, मोर्नफुल, यानी कि वोबेगॉन, मोर्नफुल या वोबेगॉन। डोली फुल, यानी डोली फुल, डोल फुल से याद रखना, डोली फुल। लिंक सेंटेंस बनेगा डोली को फूल दे देना नहीं तो मॉर्निंग में मोर्नफुल, दुखी हो जाएगी। डोली फुल से ये याद रखना, मोर्नफुल। अब हम आते हैं 14th वर्ड, ये हमारा है काजोल। काजोल इसका मतलब होता है बहलाना या फ्लैटर्ड या व्हीटल। काजोल, काजोल को पिलाकर हमें क्वैक्स करना चाहती है, यानी कि काजोल ने कोई ऐड करा, वो हमें कोक पिलाना चाहती है कि ये कोक कितना अच्छा है, यानी कि एक तरह से बहला रही है। बहलाने के ये वर्ड यूज़ करा है कोक्स, कोक्स कर रही, यानी कि फ्लैटर्ड। 15th वर्ड है अनोडाइन, यानी कि पीड़ानाशक, पेन किलर या इनोशियस या एनाल्जेसिक, जिसका लिंक दे रखा है अनुडायन, जो कि वर्ड से ही आया अनुडायन। अनुडायन नहीं माँ, वो पीड़ानाशक है। कहने का मतलब ये है कि अनुडायन नहीं है, वो पीड़ानाशक है, यानी कि एक सेंटेंस बनाया है कि वो पीड़ानाशक, यानी कि वो पेन किलर है। वही पैर दबाती होगी, कुछ भी काम करती होगी, दर्द निकालती होगी, तो इसलिए पेन किलर, ठीक है। और 16 वर्ड है हमारा फ्लैगमेटिक, जिसका मतलब है आवेगहीन, यानी कि शांत चित्त, कूल, जिसका लिंक दे रखा है फ्लैग, खाली फ्लैग, ये वाला वर्ड जो है शुरू के, ये फ्लैग। एडवाणी जी का फ्लैग मिट गया फिर भी वो कूल हैं। फ्लैग यानी कि शांत चित्त हैं बिल्कुल। यह है बरसर्क। बरसर्क का मीनिंग है हिंदी में गुस्सा, इंग्लिश में यानी कि एग्री। बरसर्क इसका लिंक है, सेंटेंस दे रखा है सर से चुनरी सरकते ही वो बरसर्क हो गई, यानी कि एंग्री हो गई। यहाँ से ये सरक से सरकती, बर से कुछ सेंटेंस ही बनाया इन्होंने, तो याद रखना सर से चुनरी सरकते ही वो एंग्री हो गई, बरसर्क हो गई। 18 तो मोस्टली सबको ही पता होगा, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, यानी कि रेलिंक्विश। अब बंधन लिंक बना है, लिंक सेंटेंस है अब आपसे सारे बंधन को अबेंडन करो और मेरे साथ संग हो चलो। इसका मतलब है अबेंडन का मतलब अब आप सारे रिश्ते जितने भी हैं, आप सारे बंधन को त्याग दो, रेलिंक्विश कर दो और मेरे साथ हो चलो। 19 वर्ड है एडामेंट का मतलब है जिद्दी, स्टबॉर्न या रिसोल्यूट भी है इसका मतलब। लिंक है जिसका अडा
होना, अड़ा होना, यानी कि किसी बात पे अड़ा होना। तुम्हारी एडामेंट, तुम अडामेंट होने का, अदा मुझे भा गई, यानी कि जिद्दी होने की, तुम्हारी जिद्दी होने की ये अदा मुझे भा गई। अबसर्ड, अबसर्ड का मतलब है असंगत, बेढंगा, यानी कि प्रीपोस्टेरियस। इससे लिंक बनेगा अब शर्ड, अब सर्द, सर्द, सर्द। गर्मी में सर्द होना अबसर्ड है, यानी गर्मी में सर्द, सर्द से मान लो सर दर्द, मान लो कुछ भी मान लो, सर दर्द होना एब्सर्ड है, यानी कि कुछ वैसा वर्ड बनाया है इन्होंने। ये है एक 21 वर्ड है सुब्रोसा, गुप्त रूप से या पर्दे के पीछे का, यानी कि सीक्रेटली या प्राइवेटली। सब रोज़ा, सब रोसा, सब रोसा से याद करो कि एक वर्ड जिसे सब रोज़ा रखते हैं, मतलब जो मोमनन लोग होते हैं, तो सब रोज़ा, तो वो सब रोज़ा सीक्रेटली रखते हैं, किसी को ज़्यादा ऐसा नहीं फील कराते कि हमने रोज़ा रख रखा है, कि बस सीक्रेटली चुपचाप रख लिया। जैसे गुप्त, जैसे इन्होंने दे रखा है सब के सामने रोज़ सब समोसा, या कुछ सब दो लिंक बनाए इन्होंने, सब के सामने रोज़ सब समोसा। मुलायम ने माया को सबके सामने रोज़ नहीं दिया बल्कि प्राइवेटली दिया। अब कोई मुलायम है और कोई माया है लड़की, मुलायम है कोई, उन्होंने लड़की है कोई माया नाम की, उसको रोज़ दिया सीक्रेटली, यानी कि प्राइवेटली, बिना किसी को बताए। 22 वर्ड है मुन्नीफिसेंस, मुन्नीफिसेंस का मतलब है उतारता, दरिया दिली, यानी कि जेनरोसिटी या लार्गीज। लिंक बनेगा मुन्नी की सेंस, सेंटेंस बनेगा मुन्नी के बोलने का सेंस इतना जेनरस, उदारता यानी कि जेनरस ही आ गया। मुन्नी के बोलने का सेंस इतना जेनरस है कि सब उस पर फिदा हो जाते हैं। मुन्नी फी सेंस, मुन्नी की बोलने का सेंस, मुन्नी के बोलने का सेंस इतना जेनोरियस या लार्जीज है कि सब उस पर फिदा हो जाते हैं। 23rd वर्ड है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म से याद करो वर्ड, इसका हिंदी मीनिंग है भाई या भतीजावाद या फेवरेटिज्म या इनइक्विटी। नेपोटिज्म, नेपोती, पोती यहाँ से पोती ले लिया, पोती के संग, पोती के संग। लिंक सेंटेंस बना अमिताभ बच्चन हमेशा अपनी पोती के फेवर में रहते हैं। नेपोती, नेपोती, अमिताभ बच्चन ने पोती सम के संग, कुछ ऐसा संग हमेशा फेवर करते हैं। ओब्लोक्यू, ओब्लोक्यू का मतलब होता है निंदा या अपमान, जिसका इंग्लिश में है क्रिटिज्म या डिसअप्रूवल। लिंक होता है अब लोग क्यों, अब लोग क्यों, अब लोग क्यों मोदी की निंदा करते हैं, यानी कि अब लोग क्यों मोदी की निंदा, क्रिटिसाइज, यानी कि अब क्यों लोग मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं। 25th वर्ड है पेरोरेशन, पेरोरेशन यानी कि भाषण या व्यवहार या उपसंहार, जिसका मतलब है क्लोजिंग मार्क्स। पैर नेशन, ये पैर और ये नेशन, कुछ हमने बना लिया यहाँ से, पैर नेशन। अन्ना हजारे पैदल पैर से जाकर पूरे नेशन में अपना भाषण दिया, यानी कि पैरोटिज्म, पेरोरेशन भाषण यानी कि क्लोजिंग मार्क्स। तो ये आज हो गए 25 वर्ड्स और कल सेट 2 करेंगे। आज के लिए थैंक यू।